जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभु शंकर और जय बाबा की और गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। और भोर का समय है, प्रभात का। भगवान शिव का नाम लेके हम आज की अमृतवाणी सत्संग जो भी ज्ञान की बातें हैं वो करते हैं। भगवान शिव का एक बार मनन करते हैं। ओम प्राते स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधर वृषवाहनम् अम्बिकेशं खड्वांगं शूलवरदाभयहस्तमीशं संसाररोगहरमौषधमवद्वितीयं प्राते स्मरामि गिरिजार्धदेहं स्वर्ग स्थिति प्रलय कारणमादिदेवं विश्वेश्वरं विजित विश्वमनो अभिरामं संसाररोगहरमौषधभवद्वितीयं प्राते समुत्थाय शिव विचिन्तयं श्लोकं त्रयं ये अनुदीनं पठन्ति नरः ते दुःखजात बहुजन्म संचितं हित्वा पदं यान्ति तदेव शंभो। मृत्युंजय महारुद्रं त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरारोग पीडितं कर्मबन्धनेन मन्त्रेणाक्षरहीनेन पुष्पेण विफलेन च पूजितोऽसि महादेवं तत्सर्वं क्षम्यतां मम करचरणं कृतं वाक्यायजम् क्रमजं वा श्रवणनयनं जं वा मानसवापराधं विहितं मे विहितं तत्सर्वं क्षमस्वं। जय जय श्री करुणावधे महादेव शंभो। भगवान शिव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। आदिशक्ति जगन माता गौरा के माता के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। और बात करते हैं आज। देखो, आज हम योग की चर्चाएं धीरे धीरे करते हैं। जीवन में उन्नति पाने के लिए, जीवन के जो आध्यात्मिक स्तर है उसको उच्च स्तर पर ले जाने के, उच्च स्तर के साथ शरीर से परे की जो जो चीजें हैं, जो ध्यान धारणाएं हैं, या शरीर के परे जो भी ईश्वर से मिलने की क्रिया है, उसी को योग कहा। और दो का जुड़ना ही योग है, कम शब्दों में। और धीरे धीरे हम ध्यान में उतरे। हमने सोहम से, हमारी एक संतों की परंपराएं, उनके अनुसार सोहम करते करते हमने ध्यान में प्रवेश किया। हमने सांसों सांस ध्यान किया। हमने अपने मंत्र जप के द्वारा उस मार्ग को, जिस मार्ग पर हम ईश्वर का हमारा मिलन है, उस मार्ग पर चलना हमने अपना तय किया। और तो सभी को बहुत बहुत साधुवाद के इस जीवन में अगर इंसान यहाँ तक पहुँचे कि पहले उसे मार्ग मिले, पहले तो उसकी भ्रमितता मिटे। आज अगर हम कम शब्दों में कहें तो हो सकता है आप जानते हो कि हाँ, सांसों सांस ध्यान करना है, सोहम का ध्यान करना है, तो आपको लगेगा कि हो सकता है आध्यात्मिक उन्नति करने वालों में 100% लोग जानते हैं, हाँ कि जानते हैं। लेकिन भटकना है वो बंद नहीं होता। जानना और करने में फ़र्क है। आपका करना करना है, और कोई अगर पुस्तक उठा के, या कोई किसी ने बाहर का अनुभव ही नहीं किया, किसी ने द्वैत को नहीं जाना, वो अद्वैत तक पहुँच नहीं सकता, क्योंकि उसके मन का भटकाव नहीं रुकता। ठीक है? तो जितने भी मार्ग हैं योग के ही अलग-अलग, यहाँ तक पहुँचने के, सभी धर्म, यहाँ तक कि मैंने रामकृष्ण परमहंस के बारे में बहुत अध्ययन की पढ़ा, वही पुस्तकों में, तो बहुत अच्छा इन्होंने उन्होंने अपने माता काली के विग्रह पर किस तरह किस प्रत्यक्षता को अपने सामने लेके आए, अपनी माता की छवि को, और उनको जीता जागृत जागृत किया, वो भी क्रिया है, बताता हूँ। और
किस तरह उन्होंने हर पद्धति उन्होंने अपने शब्दों में कई पुस्तकों में मैंने देखा कि उन्होंने अलग-अलग धर्मों की तंत्र क्रियाएँ, मंत्र क्रिया सबका देखा और अध्ययन करके देखा कि सबका लक्ष्य एक है, जो सत्य की खोज है या ईश्वर की प्राप्ति है या योग की। अंतिम लक्ष्य सबका यही है। बीच में हमारे भटकाव है धर्म में, तो दूसरे धर्मों में भी भटकाव है। ये ऐसा नहीं कि उसमें है, सभी में भटकाव है। लेकिन सभी पुस्तकों का, सभी ज्ञानी जनों का अंतिम मूल लक्ष्य एक ही है, सभी धर्मों का। बीच में हम जानते हैं कि हमारे पास है तो सबके पास ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ तक पहुँचना और ये मेरी ये जो क्रिया है, इसको जानना और इसके आगे अनुसरण करना, यही तो योग है, यही सार्थकता है। और एक 1-2 प्रश्न लूँगा कि एक प्रश्न किया किसी ने कि गुरुदेव, ध्यान अगर सिर्फ़ सोहम से होता है तो कोई लोग सोहम नहीं करते तो वो क्या ध्यान कैसे करते हैं? किस तरह करते हैं? कि ध्यान एक तरह से होता है और उनका जिज्ञासा भी है, उनकी थोड़ा खुद का ज्ञान भी है। तो देखो, ध्यान को समझो क्या है? पहला तो कोई भी ध्यान का मतलब ही केंद्र हो, एक जगह केंद्रित होना ही ध्यान है, एक ही जगह पर। और हमारे जो पुस्तकें हैं, हमारे जो मार्ग हैं ध्यान के, वो अलग-अलग हैं। कहीं जगह 5 बताएँ, कहीं 4 हैं। लेकिन आप समझे एक ध्यान किस तरह कर सकते हैं हम। देखो, एक होता है शांत ध्यान, ध्यान शांत मतलब शांति से बैठे और ध्यान करें। इसमें हम किसी विग्रह को नहीं देखते, किसी चित्र को नहीं देखते, कोई मंत्र को नहीं करते, कोई साँसों पे ध्यान नहीं देते, बस एक शांत होके बैठ जाते हैं। इसका लक्ष्य भी यही है कि मन को एकाग्र करना और शांत होना और अपने मानसिक भटकाव को कम से कम करना। लेकिन अब देखो, अभी अब समझ जाओगे कि अगर मैं सीधा किसी इंसान को आँखें बंद करके बैठने को, ये मार्ग है ध्यान रखना, लेकिन ये मार्ग बहुत उच्च स्तर का है। देखने में ऐसा लगेगा कि एक मार्ग तो सीधा-साधा है, लेकिन उच्च स्तर का इसलिए है कि हर किसी का मन भटकना नहीं रुकता। वो आँखें बंद करके एक संसार जो हमारी आँखों में दिखता है और जैसे ही आँखें बंद करते हैं, एक संसार और प्रकट हो जाता है। तो ये ध्यान ज़्यादा सार्थक नहीं कहा और सार्थक है, लेकिन उन लोगों के लिए है, परम सार्थक है। लेकिन है उनके लिए जिनका मन पहले से भटका है, भटकना रुक गया, उनको कहीं बैठे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी ने बहुत ज़्यादा मंत्र जप या बहुत ज़्यादा अनुष्ठान किया, उसका मन पहले ही शांत हो रखा है, उसने कहीं बहुत ज़्यादा मंत्र जप या साधनाएँ करके शरीर को पहले एकाग्र कर लिया है, तो उसको सोहम भी नहीं करना, विपस्सना ना करे, साँसों-श्वास ध्यान ना करे और भी बहुत मार्ग है, उनको ना करे और सिर्फ़ शांति से बैठे। और साधारण इंसान शांति से बैठा है, उसे नींद आएगी और कुछ नहीं होगा। बाहर का संसार अंदर आ जाएगा और कुछ देर वो देखते-देखते उसे नींद आने लगेगी। वो ध्यान को नहीं समझ पाएगा। ठीक है? तो ये ध्यान हो गया, एक शांत ध्यान कह सकते हैं इसको। और दूसरा है सूक्ष्म अंतर्दृष्टि, जिसको अगर सब कम शब्दों में कहें तो हम साँसों-श्वास क्या है? हमारी साँसों को देखना। जैसे बौद्ध धर्म में कहा कि गौतम बुद्ध ने एक मार्ग बताया, विपस्सना मार्ग, वो भी इसी का स्वरूप है, सूक्ष्म दृष्टि। अब ये क्या अंतर्दृष्टि क्या देखना है कि अपनी साँसों को, आती-जाती साँसों को देखो। अब आती-जाती साँसों को कैसे देखें? आँखें तो बाहर के दृश्य को देखती है। लेकिन साँसों पे ध्यान केंद्रित करना भी एक है। वे जैसे सोहम करते हैं, ये सोहम विपस्सना का एक मार्ग है, जिसमें हम एक लय बनाते हैं, बोलते नहीं हैं, सिर्फ़ हमने नाम दे दिया इसको सोहम परमात्मा। सारे जगत में कोई भी अगर नाम लें, ऐसा नहीं कि सोहम एक परमात्मा का नाम है या दूसरा कोई नाम नहीं है कोई, ये जितने भी जगत में नाम है, मूल मैंने कहा ना, मूल में एक इनका, चाहे ओम करो, चाहे शिव करो, चाहे राम करो, इनका मूल जो गंतव्य है, वो एक ही जगह जाता है, एक ही जगह पर। तो ये सूक्ष्म अंतर्दृष्टि जो मार्ग है, या ये कह लें अंतर्दृष्टि मार्ग, अंतर के दृश्य को देखना, ये भी एक ध्यान है। इसको आप इस तरह समझे कि आती सांसों पे हम केंद्रित होते हैं। इसमें हमें बहुत सजग रहना पड़ता है, हमें जागृत रहना पड़ता है कि आती-जाती सांसों को हम चूकें ना। शांत ध्यान में हमें नींद आ सकती है, हो सकता है बाहर की मंदी, लेकिन हमने इनको काम दे दिया। शरीर को, एक आंतरिक शरीर को काम दिया क्या कि शरीर से हम ये अनुभव करते हैं कि साँसों, एक ही साँस छूटनी नहीं चाहिए। ऋषि-मुनि संतों को इसलिए, संतों ने साँसों को अनमोल कहा कि एक-एक साँस हीरे के माफ़िक बहुत कीमती है।
कि इस पे अगर सूरत लगा दी जाए तो सूरता जिसको हम बोलते हैं, तो हम भी हमारा बेड़ा पार हो जाता है। हम तो भी ईश्वर को जान जाते हैं। ठीक है? और एक बहुत शानदार ध्यान कहा कि परोपकार ध्यान, ये पुस्तकों में है, परोपकार ध्यान। अब इसमें क्या है कि दूसरे दुखी इंसान है और अपनी सांसों के माध्यम से देखो किस तरह एक जाके मूल मिलता है। परोपकार क्या है कि हमने काफ़ी संतों को ऐसे कहते सुना नहीं कि हम सिर्फ जगत कल्याण के लिए काम करते हैं, हम सिर्फ जगत कल्याण के लिए काम करते हैं। हुँ? तो हम सोचेंगे जगत कल्याण के लिए काम करते हैं, तो ये मंत्र तो अपना करते हैं, साधना अपनी करते हैं, अपनी सिद्धि करते हैं, तो ये जगत के लिए क्या कार्य करते हैं? तो हर किसी के नहीं, उन लोगों का कहना अलग-अलग है कि हम जगत कल्याण के लिए करते हैं, लेकिन जो परम योग की चीज़ें हैं ना, या परम योगी हैं, वो करते हैं। वो किस तरह करते हैं कि हिमालय में बैठे हैं, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आवश्यकता को उन्होंने छोड़ रखा है पहले ही, और कोई संबंध नहीं, कोई अलग रास्ता बना लिया उन्होंने, और हिमालय या पहाड़ों में चले गए, कंदराओं में। वहाँ पर उन्होंने क्या ध्यान किया, आज भी बैठे हैं। हम जिनको सिद्ध योग कहते हैं या सिद्ध आश्रम कहते हैं या बहुत कहते हैं परम योगियों की जगह है, तो वहाँ क्या होता है कि एक परोपकार ध्यान किस तरह, वो जप नहीं करते, वो किसी छवि को नहीं देखते, तो क्या देखते हैं, ये बहुत गहरा ध्यान है, आप समझो कि वो किसी छवि को नहीं देखते, किसी देवता को नहीं देखते, कोई मंत्र को नहीं देखते, तो क्या करते हैं वो, तो उस शरीर से एक एक तरंग है, हमने कहा ना शरीर एक मोबाइल की बात, एक उपकरण की बात ही समझो। वो तरंगे छोटे, वो पहली जब जब साँस लेते हैं, जब हम सोहम कहते हैं या विपस्सना में हम पहली साँस को देखा अलग-अलग ध्यान में, वैसे ही वो पहली जब साँस खींचते हैं, तो पूरे ब्रह्मांड को महसूस करते हैं और पूरे ब्रह्मांड के सभी प्राणियों के दुखों को अपने अंदर लेते हैं। समझे? वो सभी चीज़ों को अंदर पी लेते हैं। भगवान शिव ने ये ध्यान को बहुत अलग तरीके से कहा। वो क्या करते हैं कि भगवान शिव जगत के विष को पीते हैं। उनका ध्यान ऐसा है। सोहम ध्यान भी उन्हीं का है। उन वो तो सबकी क्रियाओं के जनक है, परमात्मा है, परमेश्वर स्वरूप है। लेकिन उनका भी इस ध्यान को लेकर भी अच्छा वर्णन है कि वो इस तरह का ध्यान करते हैं कि पहली साँस में जगत के सारे दुखी लोगों के दुःख को हरते हैं वो। कैसे? साँस लिया और सभी लोगों के जीव-जंतु, पशु-पक्षी जितना भी दुःख है, उनको ऐसी भावना है कि अंदर खींच लिया। और कुछ देर रोका, जैसे कुंभ करते हैं। 1-2 सेकंड जैसे ही एक एक क्रिया बताता हूँ आपको, वैसे रोका और वापस जैसे ही रोका, उन्होंने भान किया कि सारे दुखों को, जगत की सारी पीड़ाओं को उन्होंने अपने अंदर भस्म कर दिया, जला दिया है। और वापस छोड़ते वक़्त साँस को, जब हम सोहम कहते हैं, सोहम छोड़ते हैं साँस को वापस ब्रह्मांड में, तब ऐसे भावना की कि मेरे अंतर से प्रेम, करुणा, दया, ममता, ये भावनाएँ छोड़ रहा हूँ। ये इसी से जगत का निर्माण हुआ है। हम सोचते हैं कि वर्षों, लाखों वर्षों से लोग इतने पीड़ाओं में जलते हैं, वो पीड़ाएँ जाती कहाँ हैं? उनकी दुःख दर्द की वाइब्रेशन, उनकी तरंगे जाती कहाँ हैं? तो कोई तो है वो जो हरता है, हमें दिखता नहीं है, वो हरता है। वो सारी तरंगों को खींचता है, वो तरंगे ही तो है। वो उनको अपने भीतर खींचता है और वापस वे जब छोड़ता है तो प्रेम, जैसे हम अपने आप ही कभी हमें प्रकृति को देख के प्रेम होता है, तो कहीं-कहीं से वो वाइब्रेशन आती है। बिना तरंग यहाँ कुछ नहीं होता। जैसे कोई मोबाइल में सिग्नल आता है, तब कोई स्टेशन लगता है, कोई चैनल लगता है, कोई गाना सुनाई देता है, वैसे ही जहाँ प्रकृति जीव-जंतु क्या करते हैं, जीवों का ध्यान भी है। अब आपने अनुभव किया कि मैं अगर कहूँ कि एक पेड़ ऐसा ध्यान करते हैं, वो भी जीवित है, वो ध्यान करते हैं। किस तरह कि हमें पता है, हमारा विज्ञान क्या करता है कि मानता है कि जहरीली गैसों को पेड़ अपने अंदर खींचते हैं और वापस में क्या देते हैं कि हमें ऑक्सीजन देते हैं। इस ऑक्सीजन को इस तरह समझो कि प्रेम, दया, करुणा, ममता, ये सब चल रहा है। हमें जीवन जीने की कला देते हैं, हमें जीवन उपयोगी साँसें देते हैं, प्राण वायु देते हैं। ऐसी तरंगे पेड़ छोड़ते हैं, इसलिए पेड़ों के नीचे साधनाएँ बहुत संत, आप देखा जितने भी लोग पुराने संत हुए, सिद्ध हुए, वो पेड़ों के नीचे बैठ के भी ध्यान धारणाएँ करते हैं। ये धारणा का एक स्वरूप है, हमने धारणा की ऐसी। किस तरह कि हमने संसार के दुखों को अपने भीतर लिया। हाँ, हम ये
बहुत बड़ी चाबी भी है कि हम इस तरह ये भावना करके ये भी कर सकते हैं। किस तरह? कि हम ये बना सकते हैं कि हम किसी में बदलाव करें। हाँ, ये संभव है। ये संभव है, हम बदलाव कर सकते हैं अगर चाहें तो। अगर अपना योग कुछ सालों का है, कुछ महीनों का है, आपको भान होने लगेगा। मैं बताता हूँ किस तरह भान होता है आपको। तो हम बदलाव कर सकते हैं किसी के जीवन में भी। हमने बस उसको उसको इसी को केंद्र बिंदु बनाया अपना। जैसे कोई देवता को अगर सिद्ध करते हैं, हम क्या करते हैं? एक मंत्र जप करते हैं, वैसे ही शरीर का वाइब्रेशन है। ठीक है? ये परोपकार का ध्यान कह सकते हो, दया, ममता, करुणा का ध्यान कह सकते हो। हमने दुखों को अंदर खींचा किसी के, जगत के खींचे पूरे जगत को। व्यक्ति विशेष है, व्यक्ति विशेष की पीड़ाओं को खींच सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, अगर व्यक्ति विशेष को खींचोगे, जैसे भगवान शिव के गले में विष पीने से पीड़ा हुई, वैसे पीड़ा होना संभव भी है, होगा, निश्चित होगा। अब हम क्यों खींचे लोगों की पीड़ाओं को? ये भी बड़ा प्रश्न है। देखो, लगता है कि हमें चलने दो, बस जगत का भला हो, तो करना ही चाहिए। व्यक्ति विशेष को करते हैं तो ये होता है। अब देखो, मैंने कहा ना, किसी का कर्जा अपने सर लोगे तो आपको चुकाना पड़ेगा। वो तो परमात्मा है, वो कुछ भी करेंगे, कर सकते हैं। यहाँ तो संसार में सांसारिक लोगों को करना, जल्दी से करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये ध्यान है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। और एक मंत्र जप के बारे में उन्होंने प्रश्न किया। तो मंत्र जप भी ध्यान है। अब मंत्र जप ध्यान है, तो हम इस तरह ध्यान क्यों करें? कोई मंत्र को भी सहारा क्यों नहीं ले लेते? देखो, मंत्र जप को समझो कि मंत्र जुड़ा है माला से या ऐसे मानसिक भावनाओं से। हमने कितनी बार कहा, माला करती है, फिर मानसिक जप करना है, फिर अंगुलियों पे जप करना है। हम कहते हैं ना, अंगुली से जप कैसे भी करें, इन सब का मूल लक्ष्य मन को एकाग्र करना है। बहुत ज़्यादा भटकाव इंसान को पहली माला से शुरुआत करते हैं। क्यों माला करते हैं? तो उसका ध्यान रहता है माला भी करनी है, हाथ भी चलना चाहिए, और हमें मंत्र भी जप करना है, और जिस देवता के निमित्त कर रहे हैं उसका भी ध्यान हमें चूकना नहीं चाहिए। गलत दृश्य नहीं देखने हैं, गलत भावनाएं नहीं करनी है, एकाग्र होकर जप करना है। तो क्या ये हमारा मंत्र जप ध्यान बन सकता है? आपका मंत्र जप कब प्रभावशाली कब बन जाए, ये भी मान लीजिए। एक प्रश्न ऐसा बना लो आप अंतर में कि गुरुदेव, मेरे एक प्रश्न है कि मैं 11 माला करती हूँ, ठीक है? आप 11 माला करते हो, ओम नमः शिवाय, ओम गुम गुरु भी हो नमः, तो 11 में अनुभव नहीं होता? हो सकता है मैंने माला 1 महीने की है, हमने 2 महीने की, अनुभव क्यों नहीं हो रहा? तो एक सूक्ष्म से सूक्ष्म बात समझो। जब भी मंत्र जप करो, मंत्र जप ध्यान कैसे बनता है? मंत्र जप को भी ध्यान का किस तरह? जब हम उच्चारण करते हैं, उस शब्दों के पीछे जाना होता है। किस तरह? मंत्र जब ध्यान बनता है 2 क्रियाओं से। पहला, मंत्र के पीछे जाओ, दूसरा भावना के पीछे जाओ। मंत्र किस तरह? मैंने कहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक तो मंत्र का लय होना चाहिए। जब भी मंत्र जप करो, बोल के करो तो ले, और मानसिक करो तो ले, माला से करो तो भी ले। एक समय पूरा दे दो। अगर कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे 11 माला करनी है, हमें समय आधा घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है, 2 घंटे लगता है। हमने अपने काम की वजह से जल्दी-जल्दी किया, तो आप समझोगे जो मिलना है वो नहीं मिलता है। हम सिर्फ़ क्रिया करते हैं, क्योंकि हमने एक संकल्प ले रखा है, उसको कब पूरा तो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो दोष नहीं लगेगा कोई बात को, लेकिन फल भी चाहिए, कर्म भी पूरा नहीं होता है। और मंत्र प्रभावशाली कब बने? एक माला भी आपके शरीर को झकझोर देती है, अगर इस तरह करोगे तो। एक माला भी बहुत होती है मंत्र के पीछे। अगर आपके लिए बहुत है, हर किसी के लिए बहुत नहीं है, कि जिसने कभी जीवन में माला ही नहीं समझी, पूजा नहीं, आप यहाँ तक पहुँचे, आपके लिए बता रहा हूँ, ये सब आप लोगों के लिए है। कोई नया सुनेगा, उसे समझ में नहीं है ना, उसके लिए है ये चीज़ें। तो ये समझो आपके आप इतने वर्ष से 4-5 वर्षों से कर रहे हो। आप ऐसे समझो, जब ओम बोलते हो तो ओम एक ब्रह्मांड की चेतना है। पूरा जो ब्रह्मांड है, उसका साउंड है। ये समझ लो एक फ्रीक्वेंसी है, या कोई ऐसी चीज़ है। ऐसा एक कनेक्शन है जो आपके और उस ईश्वर के बीच में है। फिर उसका नाम लेते हैं।
जैसे ओम नमः शिवाय, मैं भगवान शिव को नमन करता हूँ। तो अब ये भावना है कैसी, मैं भगवान शिव को नमन करता हूँ। ये एक अंतर में भावना चलनी चाहिए। और ये भी चलना है कि साउंड के पीछे भी जाना है क्या, आंखों से ये सुनना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो आप करके देखोगे 10 मिनट में आप एकदम गहराई में चले जाओ, बहुत गहराई में। आपको लगेगा जैसे कैलाश मानसरोवर चले गए हो। और उससे ज़्यादा और अच्छा करें तो कैसे मन भटकेगा मुझे बताओ? अगर आप 5 मिनट करके देखो, आप बोलोगे गुरुदेव वास्तव में मन नहीं भटकता। क्यों? कि आपके लिए आपकी जो शरीर है आंतरिक, उसके पास क्या है? सुनने के लिए कुछ है, करने के लिए कुछ है, देखने के लिए भी कुछ है। कभी ऐसा नहीं सुना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। खाली दिमाग कैसे? हमने जब सिर्फ मंत्र किया और ये ध्यान नहीं दिया दिमाग की ओर के शरीर में कुछ पहलापन है या हम कुछ कर नहीं रहे हैं या सिर्फ जप करना है, तो जप को देख रहे हैं। जप को मुँह से बोलते बोले जा रहे हैं, ध्यान नहीं दिया कि क्या करना है, क्या नहीं करना। एक माला बहुत विशाल बन जाएगी, आज से बनेगी, आज ही से कर लेना आप पहले। जब मंत्र करते हो तब देखना क्या होता है आपके साथ। जब आप बोलते हो ओम नमः शिवाय, ओम बोलते ही सब भावना को तुरंत कर लो कि मेरे शरीर से तरंगे निकल रही है, पूरे ब्रह्मांड में जा रहे ओम नमः शिवाय। और जब नमः शिवाय बोलते तब सोचो ये तरंगे जाकर भगवान शिव को कैलाश बैठे हैं, उनको उनके चरणों में नमन करें, उनके दृश्य को देखना शुरू कर दो। बोलो सिर्फ ओम नमः शिवाय और तरंगों को देखा देखा किस तरह कि मेरी तरंगे गई शरीर से निकल के और भगवान शिव कैलाश पर बैठे उनके चरणों में नमन कर रहा मेरा शरीर। वहां तक उनके पैरों को देखना शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो आप ऐसा अनुभव करोगे जैसे ऐसे होता ना कि पैदल चलना, गाड़ी में चलना, हवाई जहाज में चलना और रॉकेट में चढ़ना। वैसे वैसे आप अनुभव करो, एक माला आपके लिए से बन जाएगी। जो माला 100 माला नहीं बनी, वो आज से एक माला बनेगी। वो परम ध्यान में है मंत्र। लोग कहते हैं कि मंत्र जप करो, नाम उच्चारण करो। हाँ करो, कुछ बात नहीं, लेकिन आपने जब तक उच्चारण को नहीं समझा, एक एक साउंड एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए हम संकल्प लेते हैं। संकल्प क्यों लेते हैं? अब भगवान को पता नहीं कि हम माला कर रहे हैं। हाँ, भगवान को पता है। हमारे जीवन के बारे में पता है, जब हमारे दुःख पीड़ाओं के बारे में पता है, जब हमारे ग्रह नक्षत्र पीड़ा देते हैं, जब हमारे सुख-दुःख आते हैं, जब ग्रह की दशा सब पीड़ाएँ लागू हो जाती है, दोष लागू हो जाते हैं, तो भगवान को ये नहीं पता कि हम माला करते हैं। पता है। बाहर है नहीं, वो अंदर ही है। जब आप बैठोगे उनके पता है माला करते हैं, लेकिन कारण क्या है संकल्प लेने का कि ब्रह्मांड की बहुत तरंगे हैं, एक साथ निकलती हैं। आप मानते हैं? हम मानते हैं। यानी कि भारतवर्ष, पूरा विश्व, पूरा जगत, जहाँ तक प्राणी हैं, वो सब कोई अपनी-अपनी तरीके से भगवान का नाम लेते हैं। कोई बैठ के लेता है, कोई खड़ा होके, कोई लेट के लेता है। नाम लेते हैं, प्रार्थनाएँ करते हैं। हर जगत में पीड़ाएँ हैं, प्रार्थना कर हम हमारी प्रार्थना कैसे पहुँचे? तो हम जब संकल्प लेते हैं, उसका भी एक साउंड है, उसका भी एक फ्रीक्वेंसी, मैं ये नाम से लेता हूँ, मैं उस गुरु का शिष्य। तो एक मोहर होगी, जैसे आधार कार्ड होता है आपका, आपका लाइसेंस होता है गाड़ी का, आपकी पासपोर्ट होता है, वैसे ही इसका एक आपकी एक आईडी बन जाती है और उस आईडी के अनुसार काम होता है। यही होता है कि ये देवताओं का क्या, जैसे हम एक मेरे पास एक गाड़ी है, किस देवता के पास जाना है, तो मैंने उस रास्ता का चयन किया, उस देवता के मंजिल को चयन किया। वैसे मंत्र हो गए, भगवान शिव का अलग है, विष्णु का अलग है, नारायण का अलग हो गया, कृष्ण का अलग हो गया, देवी का अलग हो गया। हमने चयन किया, ठीक है? इसलिए इस शब्द को समझना, हम कभी ये नहीं कर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बार-बार आपको पता चलेगा, खुद को पता चलता है कि पहले ले थी, अब ले टूटी है, अब मैं जल्दी कर रहा हूँ। यूँ नहीं कि जब करते-करते ऐसा खुद का दिमाग खराब कर लिया, भगवान का भी खराब कर दिया। और राममाला डाल दी भगवान के गले में, हे भगवान मैंने तो आज तो अपना झंझट मिटा, आज तो पूरा हुआ दिन, कल के कल देखें। वो जीवन के मत चलाओ माला। हो सकता है आप कभी-कभी ऐसा होता है कि जोश-जोश में कहते हैं ना, शमशान का वैराग, अगर मर्द इंसान को देखेंगे तो विराग हो जाता है कि क्या करना है भाई संसार में, क्या लेके आना है, क्या लेके जाना है, मरना है, ये सब कुछ ही है, ऐसे रह जाएगा। और जैसे शमशान से घर की तरफ रवाना, जगत को देखा, पैसे चाहिए, संपत्ति चाहिए, सुख-सुविधा होनी चाहिए,
अपना ठाट-बाट तो होना ही चाहिए। तो वो उसे कहते हैं शमशान का वैराग, शमशान देखेंगे तो वैराग होगा। वैसे ही जब अमृतवाणी सुनेंगे या ज्ञान की बातें सुनेंगे तो वैराग हो जाएगा, और कल की बात करते हैं, माला देखो कितनी करता हूँ। किसी को दिखाना नहीं यहाँ, या कहने का अर्थ क्या है, जब आपको लगे कि मैंने कहा 11 माला भी बहुत होती है, अगर कोई इंसान माला कर ले और माला के रूप को जान ले, माला के महत्व को जाने, शब्द के महत्व को जाने, फ्रीक्वेंसी को जाने, फ्रीक्वेंसी नहीं समझते तो ये जानो कि उस भावना को जाने। जैसे मैंने अभी कहा ना, ओम नमः शिवाय, जब आप बोलते हो अपने शब्दों को इस तरह सुन लो कि रात को सोते तब अपने मंत्र, आपके शब्द आपके कानों में गूंजने चाहिए कि मैं ऐसा बोलता हूँ, मेरी ऐसी आवाज है, मेरा ऐसा लय है। ठीक है ना? एक सरगम की बात है, अगर कोई बेताला बेसुरा गाएगा तो कोई गाना पसंद आएगा आपको? कोई बेसुरा भजन गाएगा तो अच्छा लगेगा? कोई, वैसे ही जब सुर में गाते हैं तो तरंगे निकलती है। इसलिए ये मंत्र जब होता है, वो भी क्या बन जाता है, जो मंत्र है वो भी जाके जब बन जाता है, वो ध्यान बन जाता है आगे जाके। ठीक है ना? तो ये मंत्र ध्यान हो गया, इतना विशाल जो करते हैं। इसमें कोई भी मंत्र है, कोई भी कर सकते हैं। उस मंत्र की भावनाएं क्या होती है कि हर मंत्र की एक भावार्थ होता है। मैं भगवान शिव को नमन करता हूँ, अगर वही आ गया ओम कृष्णाय नमः, या कृष्ण, जहाँ नमः जुड़ गया, भगवान कृष्ण का नाम जुड़ा, तो मैं भगवान कृष्ण को नमन करता हूँ या देवी को नमन, जो भी मंत्र होता है उस मंत्र के अनुसार हमने भावनाएं की और उस दृश्य को देखना शुरू करें। और इसमें और अच्छा करें तो एक इसी ध्यान में एक दृश्य ध्यान तो अलग ही है, 4 ध्यान तो ये हो गए, एक दृश्य ध्यान में। अब दृश्य ध्यान में क्या होता है, इसमें एक छवि है, त्राटक कहते हैं ना, मेरे मंत्र में मन में एक छवि है गुरुदेव की, वो छप गई है। मैं कुछ नहीं करता हूँ, जब भी एकांत मिलता है बैठ जाता हूँ, बस आंखें बंद करके उनको निहारता रहता हूँ, बस निहारता रहता हूँ, बस निहारता रहता हूँ, और ये भावना करता हूँ कि वो छवि मेरे भीतर उतरी। ये भी ध्यान बहुत गहरा, इस जितने भी आपको ध्यान बता रहा हूँ गहराई से, इसको बहुत अच्छे से समझो। मैंने एक छवि देखी दृश्य ध्यान में गुरुदेव का, कोई मंत्र नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है मेरे पास, और मेरा मन शांत हो रखा है। मन शांत होना आवश्यक है। अगर इतने समय से माला कर रहे हो वास्तव में, तो मन शांत ही होगा आपका। आपने बस एक छवि देखी गुरुदेव की, और उनको देख लिया, उनके स्वरूप को, एक-एक अंग को देख लिया। उनके नैन ऐसे हैं, उनके नक्श ऐसे हैं, उनके सर पे पगड़ी लगी, उनके गले में माला है, वो हँस रहे हैं, उनकी आँखें ऐसी चमक रही है, भौहें ऐसी है, उनके गाल ऐसे हैं, उनकी नथुने ऐसे हैं। ऐसी चीज़ें आपने देख ली, एक बार उनको देख लिया, फिर आँखों में कोई ऐसा होता है ना कि प्रेम से कोई छवि को देखते हैं, वैसे ही कहीं भी बैठे, कोई भी ध्यान ध्यान की बात कर रहा हूँ, मंत्र जप की नहीं। जब ध्यान की बात करते हैं, दृश्य ध्यान में, ये कोई भी आपको दृश्य देखना है, तब आपने भगवान या गुरुदेव की तस्वीर को आँखों में देखा, बस बैठे रहे, कहीं भी मौका मिला आँखें बंद करें। सोते हैं तो उस तस्वीर को लेके सोते हैं, उठते हैं तो उस तस्वीर को लेके उठते हैं, और धीरे-धीरे क्या करना है, जब आपको लगे कि मेरे अब भीतर में, उन भीतर-बाहर सब एक-एक हो गए हैं, तब आपको क्या करना है, यही ध्यान रामकृष्ण परमहंस का था। कि दृश्य ध्यान, वो देवी की तस्वीर के आगे घंटों-घंटों बैठे रहते, और आँखों में से छवि बसा ली कि उनकी भावना इतनी प्रगाढ़ हो गई। देखो, जब ध्यान धारणा बन जाता है, तो धारणा से वो चीज़ प्रसिद्ध हो जाती है, प्रकट हो जाती है। बात समझे आप? यही प्राकट्य है, प्रकट हो जाती है। वो आप ही के शरीर से प्रकट होती है तरंगे लेकर। समझे आप? वैसे प्रकट होती है। क्यों? कि ईश्वर ईश्वर की ही प्रगाढ़ता है। अपने शरीर से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, तो हमारे शरीर के अंदर ईश्वर है। अगर यहाँ तो मतलब जागृत ही ईश्वर है, और क्या। आप अगर जागृत हो गए तो आपका स्वरूप ईश्वर में हो गया, आप खुद ईश्वर हो गए, आप खुद चमत्कारी हो गए, दुनिया आपको पूजने लगेगी, ये जय जयकार करने लगेगी। इसमें कोई बड़ा कुछ नहीं है कहने के लिए, लेकिन आपकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए पहुंचने के लिए, एक उच्चतम स्थिति। तो घंटों घंटे एक तस्वीर को आंखों के अंदर देखना, बाहर देखना, और फिर ये भावनाएं कर लेनी, मेरे मुख देवी के मुख हो गए, मेरे नथुने देवी के जैसे हो गए। ये भावनाएं गुरु के साथ करनी। ये भावनाएं आपको उस, जो आपका लक्ष्य है, आपकी लक्ष्य देवी है, तो आप अनुभव करोगे उसकी सारी तरंगे आपके भीतर भीतर आने लगेगी। इसलिए कहा, ध्यान दृश्य ध्यान में सात्विकता, यही जाके आगे थोड़ा गहराई में बनता है। तब कहा
कि अगर पूजा पाठ करो तो तामसिक जो देवी-देवताओं का स्वरूप है, उनको कम देखना है। क्योंकि हमारे अंदर क्या होगा, अनभिज्ञ में वो तरंगे धीरे-धीरे आएगी और हमारा स्वरूप क्रोध हो जाएगा। क्रोध में हो जाएगा, क्रोध अपने आप क्रोध हो जाएगा। उग्रता आएगी। तो सोचिए कि एक हाँ, बिल्कुल आप समझो कि होगा क्या? आपके अंदर बदलाव हो रहा है। बाहर भी हो रहा है, आपके अंदर। बाहर तो आपने उसी तरंगों को खींचा देवी के। जब अगर अगर आपने क्रोध स्वरूप को देखा, देवी मुंडमाल धारण किए, देवी की जीभ से रक्त गिर रहा है, वो खप्पर से रक्त पी रही है, असुरों को मार रही है। ये सारी प्रवृत्ति जो क्या है, एकदम घोर घोर तामसिक, घोर तामसिक। और फिर आप अनुभव करोगे कि कुछ समय में आपके अंदर क्रोध ने इस तरह जगह ले ली है, आप कुछ सुनते नहीं हो। क्यों? कि आपने जिस छवि को पूजना, देखना शुरू किया है, ध्यान में लेना शुरू किया है, मंत्र जप शुरू किया है, आपने आपने उनके सारे गुणों को ग्रहण कर लिया। तो तो होगा क्या? तो होगा यही, आप किसी की नहीं सुनोगे, घर की ना बाहर की, सिर्फ गलत बोलोगे, गलत शब्द बोलोगे, क्रोध में बोलोगे। हाँ, आप सब जगह सच्चे हो, लेकिन दुनिया तो सच्ची नहीं है, दुनिया तो ज्ञानी नहीं है, तो आपको क्रोध आएगा। आपको लगेगा कि मैं अच्छा कह रहा हूँ, हाँ, बिल्कुल आप सच कह रहे हो, आप सही कहोगे, आप किसी के जीवन को तोड़-मोड़ भी दोगे, लेकिन आपको ये करना नहीं है, क्यों? कि फिर होगा क्या? क्योंकि आप एक परिवार के अंदर रह रहे हो, आप एक समाज के अंदर रह रहे हो, वहाँ सब तरह के इंसान, आपको पता है ये गलत है, ये शराबी है, ये नशा करता है, ये मांस मदिरा पीता खाता है। इसकी संगत गलत है, लेकिन आप करोगे क्या? तो आप सबको नहीं बदल सकते। बदलने के लिए अब ईश्वर ने क्या सबको नहीं बदलना था, वो नहीं बदल सकते। उन्होंने कहा क्या? कर्म पे छोड़ा। कोई इंसान आपकी शरण में आता है, आपको पूछता है कि मुझे ज्ञान दो, तब तो ज्ञान दिया जाता है, तब रास्ते को बदला जाता है। आप अगर सुनने को राज़ी नहीं हो, तो मैं क्यों आपके जीवन को बदलने का प्रयास करूँ? मैं क्यों बोलूँ? आप सज हो तो परमात्मा का पीछे आदेश ये होता है कि करो आप। आपकी अनंत तो शिव भक्ति है, मुझे बोलना पड़ता है। बिना शिव के तो आपका मिलन ही नहीं होता, हमारा हमारा तो कोई संजोग ही नहीं बैठता बिना शिव के तो। तो क्या होता है कि जब ये ध्यान करते हैं, तब हमें सात्विक चीज़ें, सात्विक वस्तुएँ, सात्विक छवि देखनी होती है। क्यों? कि ये समझो अनभिज्ञ में इंसान के जीवन में ऐसा होता है। ये तो हम ध्यान की बात करते हैं कि दृश्य ध्यान में हमें गुरुदेव की तस्वीर देखनी है, गुरुदेव की तस्वीर पे ताठ करना है, देवी के शांत स्वरूप को देखना है। जैसे अगर आप मान लो देवी के स्वरूप को देखते हो, तो माता गौरा देखो, वो कैसे भगवान शिव का ध्यान करिए, पूजा पाठ करिए, वैसे उनकी छवि को ही देखा, उनको अंदर बिछाया। देवी माता चामुंडा है या गो माता दुर्गा है, तो उनके स्वभाव को देखो, कैसे प्रेम में ही है, 10 भुजा धारण किए, अष्टभुजा धारण किए बैठी है। उनके स्वरूप को जो प्रेम में है, शांत में, तो आपके अंदर होगा क्या? वैसी ही तरंगे। और धीरे-धीरे आपको ध्यान में क्या करना है कि जो छवि आपको चयन करनी है, सात्विक हो, प्रेम में हो या राजसी हो, लक्ष्मी माता की भाँति। और हमने ये भावनाएँ करनी शुरू कर दी कि हमें बस करना क्या है? हमें उस छवि को भीतर आत्मसात कैसे करना है? जैसे मंत्र में ध्यान किया, हमने परोपकार में ध्यान किया, हमने उम सूक्ष्म दृष्टि में ध्यान किया, अंतर्दृष्टि में ध्यान किया, वैसे ही हमने मंत्र ध्यान करके ये दृश्य ध्यान चयन किया कि हम दृश्य ध्यान करते हैं। यानी हमें कोई चीज़ देखते हुए ध्यान में जाना है। तो आपने ये सुना होगा, बहुत लोग ऐसे टकटकी लगा के सूर्य को देखते हैं, सूर्य ताटक करते हैं, चंद्र ताटक करते, ग्रहों पे ताटक करते हैं। ध्यान, वो ब्रह्मांड में ध्यान हो जाता है। तो हमने छवि चयन की, मैंने मान लो गुरुदेव की, महादेव की या बाबा की। और धीरे-धीरे मैंने क्या किया, एक भावना की, मेरे सामने एक बाबा की तस्वीर है मान लो, तो मैं ध्यान करूँगा, तो मैं बाबा की छवि को देखूँगा। कुछ देर देखने के बाद क्या करूँगा, मैं अंतर में देख रहा हूँ, आँखें बंद है मेरी। पहले मैंने देख लिया, फिर अंतर में देखना शुरू किया। तो धीरे-धीरे मैंने क्या किया कि मैं ये भावनाएँ कर रहा हूँ, ये भावना आपको करनी है। अगर आपके जीवन को उच्चतम ले जाना है, तो भी ये भावनाएँ भी, ये भी ध्यान आपको समय के अनुसार करना है। जब भी समय मिले, आपको लगे कि ऐसा बदलाव होना चाहिए। तो क्या करना है, मैंने बाबा की तस्वीर को देखा, बाबा गहन ध्यान में हैं, बाबा ध्यान की परम अवस्था में बैठे हैं। तो क्या होता है, तो होता यही है। और धीरे-धीरे ये भावना करनी कि मेरा स्वरूप है, जो बाबा का स्वरूप ही बन गया है। मेरी आँखें बाबा के जैसी हो गई, मेरी भुएँ बाबा के जैसी हो गई, मेरे सर पे मुकुट लगा है, मेरे हाथों में राजसी ठाट, मतलब जो बाबा का स्वरूप है वो देखना शुरू करो। ऐसे बैठा हूँ और अपने आप को पूर्णतया बाबा में ढाल दो।
जहाँ मैं का शब्द नहीं। क्यों? आप नहीं रहोगे तभी तो बाबा का स्वरूप बनेगा। आप नहीं रहोगे तभी तो कोई दृश्य आपके अंदर आत्मसात होगा। तो कितनी विचित्र बात है। लेकिन रहस्यमयी बात भी है, ध्यान रखना। ये बहुत गहन बातें हैं, बहुत गहन, बहुत क्या मैं कहूँ, कोई पुस्तक आपको अध्ययन में नहीं आएगी, कोई पुस्तक आपको समझ में आएगी नहीं। कोई जब तक इसको क्यों गुरु की बात सुनने को लोग बोलते हैं? क्योंकि वो इस तरह आपको गहनता बताता है, छान-छान के पिलाता है कि ये पियो। मन नहीं करता कि जगत को ये बातें बताएँ। लेकिन क्या कि एक प्रेम के वश हो जाते हैं बस। गुरुदेव की पूजा के बस हैं, आप लोग गुरुदेव की सेवा करते हो तो आपको साथ अच्छा होना ही चाहिए, होगा ही, और इसी जन्म में करना है। तो ये जाके आत्मसात करते, जब हम ये करते हैं ना, तब आप मानोगे नहीं, आपकी दुनिया के सबसे धनी हो, आज ये आप ये सुन रहे हो, ये मान रहे हो कि ऐसा कुछ रहस्य है संसार के अंदर, तो आप सबसे दुनिया के सबसे धनी हो इंसान आप। ये अगर ये बात को मेरी को समझ रहे हो, मेरी बात को पूरा जानने का प्रयास कर 2-3 बार सुन के प्रयास करना, तो आप ज्ञान के भंडारे हो। ज्ञास वास्तव में ज्ञान के भंडार हो। कोई साधारण ज्ञान आपके सामने टिक नहीं सकता, कोई आपको बरगला नहीं सकता। कोई आपके सामने टिकेगा नहीं, अगर आप बोलोगे या आपकी गहनता कुछ बताओगे, तो कोई आपके सामने टिकेगा नहीं। और हर आप अनुभव कर लेना जितना आप जानते हो, कोई भी आपको बरगला नहीं सकता, और कोई आपके ज्ञान के ऊपर ज्ञान नहीं रख थोप सकता कि आपका रास्ता गलत है या आपने कुछ जाना ही नहीं। आपने बहुत जाना है और आगे और जानोगे, ईश्वर की कृपा हुई आप पर तो ये आत्मसात करने से क्या, क्योंकि वो तरंगे आपके अंदर आएगी और क्या होगा? देखो बाबा सब कुछ करने वाले हैं। तो आपके जीवन में भी आप जैसे-जैसे बदलाव चाहोगे वैसे बदलाव होने लगते हैं। क्यों? कि आपने शरीर के अंदर आत्मसात कर लिया है ईश्वर को। वो आपके अनभिन्न 24 घंटे, और धीरे-धीरे आपकी मानसिकता जो कहते हैं ना कि कभी वैज्ञानिक दृष्टि से देखोगे तो आपको लगेगा जैसे आपका एक द्वैत है, आपका चेतन मन है, अवचेतन मन है। वैसे भी जिस दिन आपके अवचेतन मन के अंदर ध्यान में ही अवचेतन मन जागृत होता है, तो मन में ये बात प्रवेश कर गई कि आपका स्वरूप भावामय हो गया। तो आप अनुभव नहीं करोगे, आपका पूर्णतः शरीर वैसे ढलने लगेगा। और वो ढलेगा तो क्या होगा कि जो ईश्वर जानता है वो आप जानने लगते हो। जो आपकी छवि जिसने जिसका चयन किया वो जानते हैं, वो आप जानने लगे हो स्वतः ही। और आपके अंदर वो ज्ञान का खजाना, वो परम सिद्धि स्वरूप, वो सब कुछ आने लगेगा। वो प्रेम जो क्या सोचते हैं, क्या ईश्वर करता है वो होता है। तो ये बड़ी रहस्यमयी बात है। इसका छोटा-सा नमूना आपको ऐसे उदाहरण देके समझाता हूँ कि ये जगत है ना दृश्यमान है। और दृश्यमान चीज़ों को ये ज़्यादा प्रभावशाली है। बताऊँ कैसे? कि दृश्यमान चीज़ों से इंसान ज़्यादा प्रभावित होता है। आपने देखा नहीं, जब ये संसार कैसा कपड़े पहनता है तो आपको लगेगा ये गुरुदेव हूबहू ऐसे कपड़े पहनते हैं जैसे टीवी में कपड़े पहनते हैं। अच्छा, क्या टीवी वाले ने आपको बोला कि नहीं बोला? वो तो अपना विज्ञापन दे रहा है, आपने पहने। वो बोलता कैसा है? आजकल लोग इतनी गालियाँ बकने लगे, इतना गंदे अपशब्द बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं? उन्होंने टीवी में देखा और सुना। पहले देखना, सुनना भी बाद में। लेकिन देखने से प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है। वो क्यों गलत रास्ते में जा रहे हैं छोटे-छोटे बच्चे? क्योंकि टीवी में जा रहे हैं, कहानी में जा रहे हैं, फ़िल्मों में जा रहे हैं। जहाँ वो टेलीविज़न ले जा रहा है, वहाँ वो जा रहे हैं। जो देखते क्या हैं? ये निर्भर करता है कि दिन भर आप देखते क्या हो? आपने माना अभी आप का मुख चित्र देखना शुरू करो, कुछ देर देखो, 1 घंटा, 2 घंटा, आप बहुत ज्ञानी हो, कोई बात नहीं, आधा घंटा देखो, 2 घंटा देखो, तो 2 घंटा नहीं तो 3 घंटे, 4 घंटे में आपका मन बदलेगा ही बदलेगा। आपका शरीर की तरंगे बदले ही बदले, उसको आकर्षित करेगी ही करेगी, और आपके शरीर में बदलाव होने लगेगा। आपका शरीर पूरा कामुकता में प्रवृत्त हो जाएगा। और कोई क्रोध स्वभाव देखो, जहाँ देखा नहीं बहुत लोगों को आप सुनोगे, मुझे तो लड़ना पसंद है, मुझे गाना पसंद है, किसी को रोना पसंद है। तो वैसे ही आपके जीवन में बदलाव आने लगता है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। तो इस तरह के ध्यान है। अगर हमने ये चयन किया और हमने बदलाव के लिए एक मार्ग चयन किया, ये ध्यान के विशिष्ट मार्ग हैं कि बहुत गहराई के, और उनका जानना इसलिए ज़रूरी है कि आप बारीकियों को जानो, कि मार्ग तो है, बारीकियों को जानो। मैंने कहा ना, आपके पास सब वो चीज़ें होनी चाहिए, सब वो मार्ग होने चाहिए।
ज्ञा जिसके पास ज्ञान है उसे तो कुछ आवश्यकता नहीं। एक मूढ़ इंसान में, अज्ञानी में और गुरु के शिष्य में यही भेद है। क्यों? कि उसे कुछ पता नहीं, उसे सब पता है। अब करना तो आपको पड़ेगा, कोई बात नहीं, करेंगे, करते हैं, धीरे-धीरे बढ़ेंगे। लेकिन मार्ग तो पता हो, तो आपको मार्ग पता है, और जिसको मार्ग पता है उसको तो वो भला भटकेगा कैसे इस जगत में? हाँ, देर-सवेर पहुँचेगा, उसे पता है पहुँच जाएँगे, मार्ग पता है मुझे, यही बात है। ठीक है ना? तो इसीलिए दृश्य का जगत में प्रभाव पड़ा, कैसे दृश्य देखते हो? इसीलिए हम ये भी यही जाके आगे इसे बन जाता है कि हम तस्वीर कैसी रखें सामने, उग्र तस्वीर देखें कि नहीं देखें, सात्विक तस्वीर। तो उग्र तस्वीर देखोगे तो शरीर में उष्णता बढ़ती है, अग्नि बढ़ती है, आपके अंदर वैसे ही शरीर में बदलाव आते हैं। इसीलिए हर देवी-देवता को 3 रूप में क्यों डाला? क्योंकि प्रकृति की 3 ही कला है, राजसी, सात्विक और तामसिक। प्रकृति में ये हर इंसान में 3 ही स्वभाव हैं। इन तीनों में एक स्वभाव निकलेगा उसका। तो निर्भर करेगा कि वो करता क्या है। तो तामसी स्वभाव वाले को क्या आप देखो, तो उसे पता है, उसे नशा पता पसंद है, उसे क्रोध करना पसंद है, झगड़ा करना पसंद है। तो आपको देख के पता चलेगा तामसिक प्रवृत्ति का इंसान है, तो उसके भविष्य को ऐसे ही जान जाओगे। हर इंसान हर चीज़ के पीछे रुपया-पैसा लगाता है, सौदेबाज़ी लगाता है, व्यापार लगाता है, तो आपको पता चल जाएगा ये एक तामसिक सात्विक राजसी राजसी प्रवृत्ति का इंसान है, जिसको लेन-देन पसंद है। वो कोई भी हो सकता है, संत हो सकता है, कैसे हो सकता है। सात्विक जिसको ज्ञान पसंद है, जिसको अच्छा खाना-पीना पसंद है, अच्छे माहौल में रहना पसंद है, प्रेम है, करुणा है, दया है, ममता है, सौहार्द है, प्रेम उसको जीव-जंतु के प्रति आकर्षण सब कुछ, तो उसकी सात्विक प्रकृति हो जाएगी। ईश्वर की तो हमेशा कहा ईश्वर की सात्विक प्रवृत्ति परम श्रेष्ठ, परम उपकारमयी है, परम परोपकारी है। तो इसलिए कभी भी छवि का कोई ध्यान करो ना दृश्य ध्यान में, तब अपने घर में या कोई ऐसी देवी-देवता की तस्वीर हमेशा ऐसी रखनी चाहिए। इसलिए मैंने इतनी बातें की, लेकिन देवी के बारे में बहुत बार भी मैंने कहा। लेकिन मैंने हमेशा माता पार्वती को अग्रणी रखा रखा। दूसरी देवी अग्रणी नहीं है। क्यों अग्रणी नहीं है? क्योंकि उन्हीं का स्वरूप है। वही जाके अंत में काली बनती है, वही दुर्गा बनती है, चंडी बनती है। तो क्यों उग्र करना है? माता को तो माता मानो। आपको कि बस उग्र होगी तो आपको ज़्यादा देगी, या तो उसकी तामसिक प्रवृत्ति होगी। तो ये भी अनुभव करो कि उग्र हुई क्यों? तो आपको पता लगेगा क्यों उग्र करनी है, क्योंकि वो तो असुरों की प्रवृत्ति से उग्र हुई। वो उग्र होना थोड़ी चाहती है। क्यों माता जगदम्बा काली बने? ठीक है ना? तो प्रेम की मूर्ति को ज़्यादा देखना चाहिए। ये दृश्य आगे ध्यान बन जाता है। तो ये जो ध्यान के प्रारूप हैं, ये 5 प्रारूप हैं। कहीं भी किसी धर्म में जाओ ना, इन पाँचों में भी एक घूमेगा, ध्यान रखना। इन पाँचों में हो सकता है मेरी परिभाषाएँ अलग हो, या कोई पुस्तक कोई अलग लिखी हो, या कोई अलग देश का ज्ञानी हो, वैसा ही हो, लेकिन ये मूल है 5। इन्हीं में जाकर मार्ग खत्म होगा, ध्यान रखना। कोई भी हो सकता है शब्दों में हेर-फेर हो सकता है मेरे कहने में कोई परम संत है उसके कहने में कोई बदलाव हो, लेकिन पता चलेगा कि ये उसी के ध्यान का स्वरूप ये जाके बनता आगे। ठीक है? तो थोड़ा और भी कहना था, लेकिन आगे मैं कहूँगा, ध्यान के प्रारूप और बताऊँगा। तो अभी के लिए बहुत-बहुत आशीर्वाद। खुश रहिए, और नीचे घोड़ों की सेवा का काम बाकी है, वो करना है। अब खुश रहिए, आज के लिए बहुत-बहुत आशीर्वाद। खुश रहिए, सबको ध्यान से सुनना है, बहुत गहराई से सुनो, जितना मैंने गहराई से कहा है। कहते हैं ना, गुरु जब एक शब्द कहे तो शिष्य ऐसा हो जो उसको शब्द को सीढ़ी बना के परमात्मा तक पहुँच जाए, वैसा होना चाहिए। तो आपको हर चीज़ को बहुत गहराई से सुनना है, ठीक है ना? तो जितना गहरा कहते हैं ना, समुद्र के बाहर खड़े होकर गहराई नहीं जापी नाप नाप सकते आप, उसके अंदर गोता लगाना होता है। वैसे ही आप एक-एक शब्द को समझो, और अगर मैंने 1 घंटा बोला है तो आप उसको 10 घंटे के बराबर अनुभव करो कि ये बहुत गहरी बात है। वो गहरी बात को आप गहराई तक जाओगे तब चलेगा, पता चलेगा। ऐसा नहीं कि हाँ, बोला है और आप अच्छा बोलते हो, उससे कुछ नहीं होगा। आप मैं बोल क्या रहा हूँ वो शब्दों को समझना है। ठीक है? तो बहुत-बहुत आशीर्वाद है सबको। खुश रहिए। हर हर महादेव, शंभो शंकर। और जैसे-जैसे समय मिलता है मैं आपके प्रश्नों को देखता हूँ।
वो जो आपने मोबाइल व्हाट्सएप पर भेजे, नंबर आपके पास पता है, लेकिन जिनने 1-2 प्रश्न भेजे हैं और नहीं देख रहा हूँ, मतलब आगे अभी तक प्रश्न लोगों के देख रहा हूँ, तो ज़्यादा नहीं भेजें, एक बार धीरे-धीरे, और जो उचित प्रश्न होगा, जो सबके लिए, देखिए ये आज कितना अच्छा प्रश्न है आपके सब लोगों के लिए, ठीक है ना? वैसे ही जो उचित होगा, बहुत अच्छा होगा, उसके लिए तो मैं पहले कहूँगा, ताकि सबको लाभ मिले। आज इतना वो प्रश्न नहीं होता, तो ये तो आज 1 घंटा आप लोगों के लिए कुछ कह नहीं पाता। ठीक है? तो बहुत-बहुत साधुवाद है, सबको खुश रहिए। हर हर महादेव, शंभो शंकर, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।